हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आप लोगों का अपने चैनल एक्टिव ट्रेडर्स के अंदर, जिसमें हम लोग अभी बात करेंगे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, वो सारे पॉइंट्स जो कि एक ट्रेडर्स को पता होना चाहिए। मार्केट में सही एंट्री और सही एग्जिट कब करना है, यही एक ट्रेडर की पहचान होती है। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मार्केट की सही चार्ट एनालिसिस। तो लेके चलता हूँ यार आपको स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि मार्केट की सही एनालिसिस कैसे करते हैं। ऑल राइट, सो अभी आप लोगों को मेरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अभी हम लोग पहले निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। अभी यहाँ पे 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट ओपन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चार्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं, ये आप पहले समझिएगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए मार्केट की ये वाली जो डैश लाइन दिखाई दे रही है ना, आपको डैश लाइन है यहाँ पे। ये क्या दिखा रही है हॉरिजेंटल, वो ये वर्टिकल लाइन क्या दिखा रही है आपको यहाँ पे? एक दिन, मतलब ये हमारा कल का दिन है और ये हमारा आज का दिन था। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग हुई थी कल की डेट में, वो कहाँ पे हुई थी? 25,890 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए मार्केट में जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग होती है तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आती है, और बाइंग आने के बाद में हमारा मार्केट यहाँ पे आके रुक जाता है। यहाँ पे रुकने का रीजन क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रीजन आप ये देखिए कि मार्केट का जो ये हाई बनाया था, अगर हम इसको कल की डेट में देखेंगे, मतलब प्रीवियस डे में देखेंगे, तो हमारा एग्जैक्ट यहीं से ही मार्केट हमारी गिरी थी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी सेलर एक्टिव हैं। तो इसीलिए मार्केट ने जब अपने कल के हाई के पास में मार्केट जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाती है और मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है। और जहाँ पे मार्केट ने ओपनिंग करी थी, एग्जैक्ट यहाँ पे बायर ने नई पोजीशन बनाई हुई होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के अंदर फिर से बायर्स आ जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए पहला रेसिस्टेंस बना हुआ था, यहाँ पे ये दूसरी बार रेसिस्टेंस बना। अब जैसे कि आपको पता है कि जितनी बार मार्केट रेसिस्टेंस के पास आता है, उतना ही वीक रेसिस्टेंस होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में तीसरी बार अपने रेसिस्टेंस के पास मार्केट आता है और ये ब्रेक कर देता है। अब इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे कितना अच्छा मोमेंटम मिला है, क्योंकि 25,158 के बाद में आप देखोगे तो एक भी रेड कैंडल नहीं है, सारी की सारी ग्रीन कैंडल है। और हमारा टारगेट जो कि हमारा रेसिस्टेंस टू था 25,230 का, आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे अपना हाई बना करके एंड देन उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ जाता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो ये रेसिस्टेंस हमारा बनाया था 25,230 का, आप इसमें देखेंगे तो मार्केट ने कितनी बार टेस्ट किया है इसको। एक बार यहाँ पे बनाया है मार्केट ने, फिर दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट किया है, तीसरी बार यहाँ पे टेस्ट किया है, चौथी बार यहाँ पे टेस्ट किया है। एंड देन उसके बाद मार्केट वापस नीचे, जितनी बार आप देखोगे रेसिस्टेंस के पास आई है, मार्केट नीचे की तरफ गिरी है। और अब आपको मार्केट के अंदर यहाँ पे एक नया सपोर्ट मिल गया, क्योंकि जो पहले रेसिस्टेंस होता था, यही आगे चल के अब सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे दोबारा से आता है, फिर से सपोर्ट ले रहा है मार्केट। ठीक है, सो मार्केट का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो आगे चल के सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो आगे चल के रेसिस्टेंस का काम करता है। तो आपको ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये आपको मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तभी आप मार्केट के अंदर एक अच्छी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अब ओवरऑल जो हमारा मार्केट है वो आज की डेट में 25,150 से लेकर के और 25,230 के बीच में ही रहा है काफी टाइम तक। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट हमारा 10:30 बजे से लेकर के और 3:30 बजे तक इसी रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे होता रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि मार्केट के कल का क्या होने वाला है, कल का पैटर्न अब समझ लेते हैं। अभी तक हमने अपनी बेसिक जो हमारी एनालिसिस थी वो कर ली, अब हमें कल की तैयारी कैसे करनी है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, अब हमें रेजिस्टेंस पता चल गया है 250 का। अगर मार्केट अब कल की डेट में यहाँ पे 250 के ऊपर मिलता है, ठीक है, अगर 250 के ऊपर निकलता है यहाँ पे मार्केट, तो हमारा पहला टारगेट होगा 25,307 का।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25,200 की जो पुट है उसको हम सेल कर देंगे। क्लियर। यहाँ पे हम 25,200 की पुट को सेल करेंगे। पहली चीज, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 25,220 के नीचे ही हमें दिखाई देता है, तब हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा 25,173 का। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉल सेल कर देंगे, 25,250 की कॉल सेल करेंगे, सेफर साइड बिल्कुल। ठीक है। सो अभी आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कल के दिन में हमारा 25,250 एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपको 25,250 के ऊपर दिखाई देता है मार्केट, तो आपको 25,200 की पुट सेल करनी है। और अगर आपका मार्केट 25,200 के नीचे दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पे 25,250 की कॉल को सेल कर देना है। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि आपको कॉल पुट कहाँ पे सेल करनी है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होता है, वो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करता रहूँगा, सो दैट कि आपको सीखने के लिए रेगुलरली बेसिस पर मिलता रहे। तो अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं, शॉर्ट वीडियो रखते हैं, और इसी के साथ अभी यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं।